अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट से अपनी बेहतरीन राय दें। आज की मेरी ये वीडियो देख के आपका दिमाग इन्वेस्टिंग और बिजनेस के बारे में बहुत बढ़ जाएगा। आपका दिमाग जॉब से हट जाएगा। जॉबलेस होना मसला नहीं है, जॉब पे टिके रहना मसला है। मतलब कि जॉब करनी ज़रूरी है लेकिन जॉब पे पक्का रहना मसला है। गाइस आज हम बात करेंगे 2008 के क्राइसिस के बाद, वॉरेन बफेट के बाद जिसे कॉल जाता है कि आके बचा ले। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन के बारे में। दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान कौन है? कोई कहेगा पावरफुल पर्सन इलॉन मस्क है। कोई कहता है कि ट्रम्प सबसे पावरफुल पर्सन है। कोई कहता है कि रशिया के प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल हैं। कोई कहता है तुर्की के प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल हैं। 2020 के कोविड के क्रैश के बाद जिसे सबसे पहला कॉल जाता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक रॉक के सीईओ मतलब के लैरी फिंक के बारे में। लैरी फिंक कौन है और इन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कैसे बनाई? और कहा जाता है कि इस शख्स का एप्पल की कंपनी में बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब कि एप्पल की कंपनी के बहुत सारे शेयर इस इंसान ने खरीदे हुए हैं। उसके बाद इस शख्स ने सैमसंग की कंपनी में बहुत बड़ी अपनी बुनियाद रखी हुई है। कहा जाता है कि अमेज़न के ये एक तरफ से मालिक हैं और बहुत सी बातें इनके बारे में की जाती हैं। और आज हम बात करेंगे इस शख्स के बारे में, ये शख्स कैसे इस मंजिल तक पहुंचा। मतलब कि खरबों रुपए का मालिक, मतलब कि 9.6 ट्रिलियन डॉलर का मालिक दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स में आता है। तो ये कैसा बना है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ज़रा गौर करते हैं इसके पास्ट पे। सबसे पहले बात की जाती है कि ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में। व्हाट इज़ ब्लैक रॉक? ब्लैक रॉक एक कंपनी है जो इन्वेस्टिंग करती है। दुनिया की 70 प्लस कंट्रीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट है। इनका ख़्याल है कि अगर यूरोप डूबेगा तो एशिया है, एशिया डूबेगा तो यूरोप है, यूरोप डूबेगा तो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है। ये कंपनी कभी डूब नहीं सकती। और इस कंपनी में ना कोई शख्स इन्वेस्ट करता है बल्कि इस कंपनी में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट, इनमें कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं। ये कंपनी कैसे बनी और इसका क्या मकसद है? मतलब कि गाइस ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनी बन चुकी है। ये एक अमेरिका की कंपनी है। लैरी फिंक ने जब ये कंपनी बनाई, मतलब कि इस शख्स ने $5 मिलियन से शुरू किया और 9.6 ट्रिलियन डॉलर की ये कंपनी बना दी। ये कंपनी करती क्या है? कैसे ये कंपनी यहाँ तक पहुंची? इसके सारे सफर के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम। लैरी फिंक जब एम्प्लॉय थे तो इन्होंने अपने मालिक को $100 मिलियन का प्रॉफिट दिया। ये अपने काम में इतने माहिर थे कि इन्होंने अपनी प्रॉफिट में आकर इन्होंने कंपनी को नुकसान भी दिया। बहुत नुकसान दिया, जिनमें कहा जाता है कि $13 मिलियन का नुकसान दिया। जब इतने डॉलर्स का नुकसान हुआ तो कंपनी ने लैरी फिंक को हर्ट करके उसे कंपनी से निकाल दिया। लैरी फिंक को जब कंपनी से निकाल दिया गया तो उन्होंने फैसला किया कि वो बहुत बड़ी एक कंपनी बनाएंगे। लेकिन वो जॉबलेस थे तो इसकी वजह से उनके पास कोई पैसे का जरिया नहीं था। मतलब कि किसी चीज़ को बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो लैरी फिंक ने बहुत लोगों से मशवरा किया, बहुत लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया। लैरी फिंक की बहुत बुरे तरीके से ईगो हर्ट हो चुकी थी। ब्लैक रॉक कंपनी में हमारी कंट्रीज़ कैसे इन्वेस्टमेंट करती है? हमारी कंट्रीज़ में कोई गवर्नमेंट टीचर है, चाहे कोई आर्मी ऑफिसर है, चाहे कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है, चाहे कोई नेवी का ऑफिसर है। जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, उनकी सालाना पेंशन फंड काटी जाती है। और वो पेंशन फंड का गवर्नमेंट करती क्या है? असल बात है कि वो गवर्नमेंट ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट कर चुकी है। गवर्नमेंट को पता है कि पैसा पड़ा पड़ा बढ़ता नहीं है, पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा बढ़ता है। हर 25 साल के बाद गवर्नमेंट जब फंड लेती है अपना तो वो अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को देती है। गवर्नमेंट का ऑफिसर जब तक रिटायर नहीं होता उसकी जितना भी फंड होता है, पेंशन फंड, उसे इन्वेस्ट रखा जाता है।
इसी तरह कहा जाता है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इस कंपनी में दुनिया की सब कंट्रीज़ ने इन्वेस्ट किया है, इसकी वजह से दुनिया को इसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस कंपनी की बुनियाद 1995 में हुई। 30 साल से भी कम अरसे में इस कंपनी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी मार्केट वैल्यू बना ली। मार्केट वैल्यू ना बनाई बल्कि दुनिया को बहुत से क्राइसिस, बहुत से क्रैशेस से बचाया। एरिक का कहना है कि दुनिया में कामयाब होने के लिए माइंड ग्रोथ ज़रूरी है। माइंड ग्रोथ मतलब कि बिज़नेस की ग्रोथ ज़रूरी है, ना कि सोशल ग्रोथ। मतलब कि लैरी फिंक की कंपनी को कोई सोशल एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। लैरी फिंक की कंपनी इसी तरह चल गई है उनके बिज़नेस माइंड की वजह से। जब लैरी फिंक 35 साल के हुए तो इनको मिले स्टीव। बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट से ये अपना काम करते थे। इन्होंने लैरी फिंक को कहा चलो मैं तुम्हें $5 मिलियन देता हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम अपनी कंपनी में करोगे क्या? उन्होंने कहा कि ये जो हम छोटे-छोटे लोन बाँटते हैं ना इन लोन्स के टुकड़े बना के अलहदा-अलहदा मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे और उधर से पैसा बनाएँगे। इन्होंने जब कंपनी शुरू की, इनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। जब इन दोनों ने कंपनी शुरू कर ली तो इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बहुत बढ़ाया। कंपनी ने बहुत कम अरसे में मतलब कि 5 साल के अरसे में $5 बिलियन की अपनी मार्केट वैल्यू बना ली। जब 5 साल का अरसा गुजरा तो लैरी फिंक ने कहा कि हम इस कंपनी की ग्रोथ दूसरी फील्ड से शुरू करेंगे। मतलब कि इन्वेस्टिंग को दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन स्टीव ने कहा कि नहीं, हम इस कंपनी को बैंक्स के थ्रू या इन्वेस्टिंग के थ्रू ही चलाएंगे, लेकिन अपनी कंट्री में ही चलाएंगे। इन्वेस्ट करेंगे और अपने मुल्क की इन्वेस्टिंग को यूज़ करके ग्रोथ करेंगे। लेकिन लैरी फिंक जानते थे कि दुनिया सोशल होने वाली है, दुनिया बहुत ऊपर जाने वाली है। और इन जब ये इरादा हुए तो इन्होंने स्टीव की कंपनी का नाम ब्लैकस्टोन ही रहा। लेकिन लैरी फिंक ने भी अपनी कंपनी का नाम ब्लैक रॉक रखा। इन्होंने जब ये कंपनी शुरू की तो कंपनी ने बहुत अच्छा बढ़ना शुरू कर दिया। लैरी फिंक अपना बिजनेस माइंड लेकर हमेशा अपने काम पर डटे रहे, अपने काम में हमेशा डूबे रहे। इसी वजह से आज उन्होंने दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाया है। दुनिया में कामयाब होने के लिए अपने काम पर डटे रहना ही सबसे बड़ी बुनियाद है। और लैरी फिंक ने इसकी सबसे बड़ी मिसाल दी और इस कंपनी को ऊपर लेते जाते जाते इस कंपनी की इन्वेस्टिंग फेसबुक, ट्विटर और भी बहुत सी सोशल कंपनीज में भी कर दी। इनका मानना ये है कि अगर दुनिया की कंपनीज डूबेंगी तो सोशल कंपनियां बचा लेंगी। अगर सोशल कंपनियां डूब जाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां बचा लेंगी। इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी इन्वेस्टिंग कर रखी है। इसी माइंड की वजह से, इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से आज दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाया है। जाते-जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको भी एक बिज़नेस शुरू करना चाहिए। अपने माइंड को हमेशा बिज़नेस माइंड बनाएँ। किसी और के माइंड से ना चलें बल्कि अपने माइंड से चलें। नहीं तो आपके पैसे से कोई और चीज़ें खरीदेगा। मतलब कि आप उसके नीचे काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे और ऐश कोई और करेगा। ऐसा कभी ना होने दें, क्योंकि आप भी इस चीज़ के हकदार हैं। अपना हक इस दुनिया से छीनना पड़ता है और मेहनत करें, अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ। अपने माइंड को चेंज करें, इंशाल्लाह अगले साल आप भी एक बिज़नेस माइंड के साथ बिज़नेस में एंटर होंगे। वीडियो ख़त्म करते-करते एक बात बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके अपनी राय दें और इसके साथ-साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बिज़नेस माइंड बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका निगहबान हो।